गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक अपने सिलेबस में एक नए कोर्स का अध्ययन करेंगे। एक नए कोर्स के एक नए यूनिट में। अब तक हम लोग कोर्स 1, कोर्स 3, कोर्स 6 की यूनिट 1 की चर्चा करते रहे हैं। आज की कक्षा में हम कोर्स 3 के यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। हम लोगों के जो बीएड सत्र 2020-22 है, इसके कोर्स 3 के यूनिट 4 में हम लोगों को जो पढ़ना है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में टॉपिक क्या है? पहले टॉपिक है डिफिनीशन एंड मीनिंग। डिफिनीशन एंड मीनिंग। देन difference between guidance and counseling. Definition and meaning. Difference between guidance and counseling. Types of guidance personnel. Educational, vocational, aims, needs and techniques. Next है role of the teacher and the school in guidance and counseling. Role of the teacher and school in guidance and counseling. ये टॉपिक हम लोगों को यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 है लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रन, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन with first dyslexia, second autism, third attention deficit orders, third measurement of special children, mainstreaming of special children with normal children, a special educational program for these children. These are the syllabus in course 3 we have to study in this topic. First of all, guidance and counseling. गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम लोगों को जो पढ़ना है, फर्स्ट है डिफिनीशन एंड मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एंड टाइप्स ऑफ गाइडेंस पर्सनल, educational, vocational, aims, needs and techniques, role of the teacher and schools in guidance and counseling. तो हिंदी में कहते हैं निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श क्या है? मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य ही बोलता है, समझता है, पढ़ता है, लिखता है, सही गलत की जानकारी रखता है, क्या सही है क्या गलत है, और सुख में हंसता है तो दुख में रोता भी है। समय का ज्ञान रहता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इस विवेकशील होने के कारण वह अन्य प्राणियों से भिन्न है। मानव अपने बुद्धि बल के आधार पर अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक पक्षों के विकास के प्रति सचेत रहता है तथा वह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए सिर्फ प्रयत्नशील रहता है।
वह अपनी सीमाओं से अवगत होते हुए पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करके आज तक अन्य कठिनाइयों एवं समस्याओं से वह अन्य प्राणियों को पीछे छोड़ते हुए स्वयं प्रकृति का विलक्षण प्राणी बन गया है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और इसी विवेकशीलता के कारण वह अन्य प्राणियों से भिन्न है। मानव अपने बुद्धि बल के आधार पर अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक पक्षों के विकास के प्रति सचेत रहता है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। वह अपनी सीमाओं से अवगत होते हुए वे पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करके आज वह अन्य प्राणियों को पीछे छोड़ते हुए स्वयं प्रकृति का विलक्षण प्राणी बन गया है। इस प्रयास में उसको अनेक कठिनाइयों एवं समस्याओं से जूझना पड़ा है। इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए वह बुजुर्गों के परामर्श पर निर्भर रहा है। इससे स्पष्ट है कि निर्देशन की यह प्रवृत्ति आदि काल से अव्यवस्थित तथा अनौपचारिक रूप से चलती आ रही है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बाल्यावस्था में मानव की समस्त क्रियाएं वयस्क प्राणी की तरह ही संपन्न होती हैं। बाल्यावस्था में मनुष्य की सभी क्रियाएं वयस्क प्राणी की सहायता से ही संपन्न होती हैं, किंतु बाल्यावस्था पार करने के पश्चात किंतु बाल्यावस्था पार करते ही वह अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं तथा समस्याओं से उलझ जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण सभी को इन जिज्ञासाओं और समस्याओं की अनुभूति एक समान नहीं होती है। कुछ का समाधान ढूंढने में व्यक्ति स्वयं सक्षम होता है, किंतु कुछ जटिल एवं गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए वह औपचारिक या अनौपचारिक साधनों पर निर्भर रहता है। आज के जटिल जीवन में जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता देना एक साधारण व्यक्ति के लिए दुष्कर कार्य है। वह आज औपचारिक निर्देशन की आवश्यकता पहले की अपेक्षा अधिक अनुभव की जाने लगी है। आज भौतिकवादी काल में औद्योगिक प्रगति औद्योगिक क्रांति तथा संयुक्त परिवार के विघटन के कारण मानव अधिक तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर रहा है। उसको जीवन के प्रत्येक स्तर पर आज भौतिकवादी काल में औद्योगिक क्रांति तथा संयुक्त परिवार का जो विघटन हो रहा है,
संयुक्त परिवार जो टूट रहा है उसके कारण मानव अधिक तनावयुक्त जीवन व्यतीत कर रहा है। उसको जीवन के प्रत्येक स्तर पर अनुभवी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता अनुभव होती है। अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन कहलाती है। निर्देशन अतीत काल से चली आ रही प्रक्रिया है। समय के साथ इसका स्वरूप बदलता रहता है। निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। निर्देशन का अर्थ है दिशा दिखाना अर्थात निर्देश देना, किंतु यह निर्देश आदेश से भिन्न है। आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन में सलाह होता है। आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन में सलाह होता है। आप लोग के सिलेबस में पढ़ना है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन का अर्थ होता है दिशा दिखाना अर्थात निर्देश देना, किंतु यहाँ निर्देश आदेश से भिन्न होता है। आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन में सलाह होता है। अतः निर्देशन से आशय किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता से है। यह सहायता नैतिक, आध्यात्मिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है। निर्देशन का अर्थ होता है दिशा दिखाना अर्थात निर्देश देना, किंतु यह निर्देश आदेश से भिन्न है। आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन में सलाह होता है। अतः निर्देशन से आशय किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता से है। यह सहायता नैतिक, आध्यात्मिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है। भारत में निर्देशन की परंपरा अति प्राचीन है। यहाँ ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषि, गुरुजन आदि समाज के सदस्यों तथा छात्रों को निर्देशन सहायता उपलब्ध करवाते थे। भारत में निर्देशन की परंपरा अति प्राचीन है। यहाँ ब्राह्मण भारत में निर्देशन की परंपरा अति प्राचीन है। यहाँ ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषि, गुरुजन आदि समाज के सदस्यों तथा छात्रों को निर्देशन सहायता उपलब्ध कराते थे। अतः यहाँ लोकहित निर्देशन के स्वरूप को समझना आवश्यक है। निर्देशन किसी को निर्देश देना नहीं है। निर्देश में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर अपने विचारों को बोलने का प्रयास करता है। स्पष्ट है कि निर्देश शब्द निर्देशन से भिन्न है। निर्देशन एक क्रिया है जिसमें दोनों पक्ष अर्थात अपना निर्देशन देने वाला और निर्देशन प्राप्त करने वाला सक्रिय रहते हैं। निर्देशन ऐसी सहायता है जिससे व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय लेते हुए
अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सके। निर्देशन में समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। निर्देशन में समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्ति को स्वयं समाधान करने योग्य बनाया जाता है। निर्देशन का कार्य व्यक्ति को उसमें अंतर्निहित क्षमताओं, शक्तियों और योग्यताओं का ज्ञान कराता है। निर्देशन के अर्थ को समझने के लिए यहाँ कुछ विद्वानों द्वारा परिभाषाओं पर विचार करना उपयुक्त कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए गुड के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। जबकि स्टुप एवं वाल्विस्ट के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए एवं समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तथा विकास में सहायता प्रदान करने वाला निरंतर चलने वाला एक प्रक्रम है। निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए एवं समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तथा विकास में सहायता प्रदान करने वाला निरंतर चलने वाला प्रक्रम है। जोन्स के अनुसार निर्देशन से आशय, संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक व्यापक है। शर्ले हैमरिन के अनुसार व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना, व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके, निर्देशन कहलाता है। निर्देशन की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से दी है। अलग गुड के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। स्टिप एम वाल्किस्ट के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए एवं समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तथा विकास में सहायता प्रदान करने वाले निरंतर चलने वाला प्रक्रम है। जोन्स के अनुसार निर्देशन से आशय, संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसके अर्थ सहायता देने से अधिक व्यापक है। शर्ले हैमरिन के अनुसार व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके, निर्देशन कहलाता है। व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके, निर्देशन कहलाता है।
डेविड वी टिडमैन के अनुसार निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाने में, न कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को ऐसा निर्देशन दिया जाए कि वह अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को भली भांति समझ सके। व्यक्ति को ऐसा निर्देशन दिया जाए कि वह अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को भली भांति समझ सके और फिर उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करे। लिफियर, टशेल और विजिटल कहते हैं कि निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है। निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय से प्राप्त दीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग करने में विद्यार्थियों की सहायता आयोजित की जाती है। निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त दीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग करने में विद्यार्थियों की सहायता आयोजित की जाती है। स्किल और गिलक्रिस्ट के अनुसार निर्देशन का अर्थ ऐसी सहायता करने से है जिससे छात्र उपयुक्त तथा प्राप्त होने योग्य उद्देश्यों को निर्धारण करने तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु अपेक्षित योग्यता को विकसित कर सकें और अभिप्रेरित कर सकें। ट्रेक्सलर के अनुसार निर्देशन वह गतिविधि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं तथा रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन लक्ष्यों से जोड़ने तथा अंततः अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की हैसियत से एक पूर्ण एवं परिपक्व आत्मनिर्देशन की अवस्था तक पहुंचने में सहायक है। बर्नार्ड के अनुसार निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायता देती हैं। निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायता देती हैं। जी स्मिथ के अनुसार निर्देशन प्रक्रिया सेवाओं के उस समूह से संबंधित है जो व्यक्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में संतोषजनक अवस्थापन के लिए आवश्यक पर्याप्त चयन, योजना एवं व्याख्या के लिए उपेक्षित व्यवस्थाओं एवं ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। कोर्स 3 के यूनिट 4 में हम लोगों को जो अध्ययन करना है वह है निर्देशन। यूनिट 4 में निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मीनिंग एंड डिफरेंस। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इस विवेकशीलता के कारण वह अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। मानव अपने बुद्धि बल के आधार पर अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक पक्षों के विकास के प्रति सचेत रहा है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह अपने पर्यावरण के साथ
सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। वह अपनी सीमाओं से अवगत होते हुए पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। वह अपनी सीमाओं से अवगत होते हुए पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करके आज वह अन्य प्राणियों को पीछे छोड़ते हुए स्वयं ही प्रकृति का विलक्षण प्राणी बन गया है। यह स्वयं ही प्रकृति का एक विलक्षण प्राणी है। इस प्रयास में उसको अनेक कठिनाइयों एवं समस्याओं से जूझना पड़ा है। इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए वह बुजुर्गों के परामर्श पर निर्भर रहा है। इससे स्पष्ट है कि निर्देशन की यह प्रवृत्ति आदिकाल से अव्यवस्थित तथा अनौपचारिक रूप में चलती रही है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बाल्यावस्था में मानव की समस्त क्रियाएं वयस्क प्राणी की सहायता से संपन्न होती, किंतु बाल्यावस्था पार करते ही वह अनेक प्रश्नों, जिज्ञासाओं एवं समस्याओं में उलझ जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण सभी को इन जिज्ञासाओं और समस्याओं की अनुभूति एक समान नहीं होती। सभी को इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण सभी को इन जिज्ञासाओं और समस्याओं की अनुभूति एक समान नहीं होती है। कुछ का समाधान ढूंढने में व्यक्ति स्वयं सक्षम होता है, किंतु कुछ जटिल एवं गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए यह औपचारिक या अनौपचारिक साधनों पर निर्भर रहता है। आज के जटिल जीवन में जटिल समस्याओं के अध्ययन में सहायता देना एक साधारण व्यक्ति के लिए दुष्कर कार्य है। आज के इस जटिल जीवन में जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता देना एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि समय बहुत ही विपरीत हो चुका है। आज के जटिल जीवन में जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता देना एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य है। अतः आज औपचारिक निर्देशन की आवश्यकता पहले की अपेक्षा अधिक अनुभव की जाने लगी है। आज भौतिकवादी काल में औद्योगिक क्रांति तथा संयुक्त परिवार के विघटन के कारण मानव अधिक तनाव युक्त जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके जीवन के प्रत्येक स्तर पर अनुभवी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता अनुभव होती है। आज भौतिकवादी काल में औद्योगिक क्रांति एवं संयुक्त परिवार के विघटन के कारण मानव अधिक तनावयुक्त जीवन व्यतीत कर रहा है। उसको जीवन के प्रत्येक स्तर पर अनुभवी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता अनुभव होती है। अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन कहलाती है। निर्देशन अतीत काल से चली आ रही एक प्रक्रिया है। समय के साथ इसका स्वरूप बदलता रहता है। निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस।
निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। निर्देशन का अर्थ है दिशा दिखाना अर्थात निर्देश देना, किंतु यहाँ निर्देश आदेश से भिन्न है। आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन में सलाह होता है। अतः निर्देशन से आशय किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता से है। यह सहायता नैतिक, आध्यात्मिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है। भारत में निर्देशन की परंपरा अति प्राचीन है। यहाँ ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषि, गुरुजन आदि समाज के सदस्यों तथा छात्रों को निर्देशन सहायता उपलब्ध करवाते थे। अतः यहाँ निर्देशन के स्वरूप को समझना आवश्यक है। निर्देशन किसी को निर्देश देना नहीं है। निर्देशन किसी को निर्देश देना नहीं है। निर्देश में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास करता है। स्पष्ट है कि निर्देश शब्द निर्देशन से भिन्न है। निर्देशन एक क्रिया है जिसमें दोनों पक्ष अर्थात निर्देशन देने वाला और निर्देशन प्राप्त करने वाला सक्रिय रहते हैं। निर्देशन ऐसी सहायता है जिससे व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय लेते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सके। निर्देशन में समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्ति को स्वयं समाधान करने के योग्य बनाया जाता है। निर्देशन में किसी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्ति को स्वयं समाधान करने योग्य बनाया जाता है। निर्देशन का कार्य व्यक्ति को उसमें अंतर्निहित क्षमताओं, शक्तियों और योग्यताओं का पता लगाना है या योग्यताओं का ज्ञान कराना है। निर्देशन का कार्य व्यक्ति को उसमें अंतर्निहित क्षमताओं, शक्तियों और योग्यताओं का ज्ञान कराना है। निर्देशन के अर्थ को समझने के लिए यहाँ कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। इस तरह निर्देशन किसी को निर्देश देना नहीं है, बल्कि निर्देश में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास करता है। स्पष्ट है कि निर्देश शब्द निर्देशन से भिन्न है। निर्देशन एक क्रिया है जिसमें दोनों पक्ष अर्थात निर्देशन देने वाला और निर्देश प्राप्त करने वाला सक्रिय रहते हैं। निर्देशन ऐसी सहायता है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय लेते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सके। निर्देशन में समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्ति को स्वयं समाधान करने योग्य बनाया जाता है। निर्देशन का कार्य व्यक्ति को उसमें अपने अंतर्निहित क्षमताओं, शक्तियों और योग्यताओं का ज्ञान कराना है। निर्देशन के अर्थ को समझने के लिए यहाँ कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं की हम लोग चर्चा करते हैं। गूट के अनुसार
निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। स्ट्रिप एवं क्लास्ट के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए एवं समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तथा विकास में सहायता प्रदान करने वाला निरंतर चलने वाला एक प्रक्रम है। जोन्स के अनुसार निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक व्यापक है। सर्ले हैमरिन के अनुसार व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके निर्देशन कहलाता है। डेविड टी टिटमैन के अनुसार निर्देशन का लक्ष्य व्यक्तियों को लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाने में न कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को ऐसा निर्देशन दिया जाए कि वह अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को भली भांति समझ सके और फिर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करे। लिफियर, टशेल और किटजिल के अनुसार निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त दीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग करने में विद्यार्थियों की सहायता आयोजित की जाती है। स्किल और गिलक्रिस्ट के अनुसार निर्देशन का अर्थ ऐसी सहायता करने से है। निर्देशन का अर्थ ऐसी सहायता करने से है जिससे छात्र उपयुक्त तथा प्राप्त होने योग्य उद्देश्यों को निर्धारण करने तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए अपेक्षित योग्यता को विकसित कर सकें और अभिप्रेरित कर सकें। ट्रेक्सलर के अनुसार निर्देशन वह गतिविधि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं तथा रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन लक्ष्यों से जोड़ने तथा अंततः अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की सहायता से एक पूर्ण एवं परिपक्व आत्मनिर्देशन की अवस्था तक पहुंचने में सहायक है। बर्नार्ड के अनुसार निर्देशन के अंतर्गत ये सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायता देती हैं। जी स्मिथ कहते हैं, निर्देशन प्रक्रिया सेवाओं के उस समूह से संबंधित है जो व्यक्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में संतोषजनक अवस्थापन के लिए आवश्यक पर्याप्त चयन, योजना एवं व्याख्या के लिए अपेक्षित अवस्थाओं एवं ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है।
कोर्स 3 के यूनिट 4 में हम चर्चा कर रहे हैं निर्देशन एवं परामर्श का। निर्देशन के अर्थ में निर्देशन का अर्थ है दिशा दिखाना अथवा निर्देश देना, किंतु यह निर्देश आदेश से भिन्न है। आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन में सलाह होता है। अतः निर्देशन से आशय किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाले सलाह या सहायता से है। यह सहायता नैतिक, आध्यात्मिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है। भारत में निर्देशन की परंपरा अति प्राचीन है। यहाँ ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषि, गुरुजन आदि समाज के सदस्यों द्वारा छात्रों को निर्देशन सहायता उपलब्ध करवाती थी। अतः यहाँ निर्देशन के स्वरूप को समझना आवश्यक है। निर्देशन किसी को निर्देश देना नहीं है। निर्देश से व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास करता है। स्पष्ट है कि निर्देश शब्द निर्देशन से भिन्न है। निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्ष अर्थात निर्देशन देने वाला और निर्देशन प्राप्त करने वाला एक सक्रिय रहते हैं। निर्देशन ऐसी सहायता है जिससे व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय लेते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सके। निर्देशन में समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्ति को स्वयं समाधान करने योग्य बनाया जाता है। निर्देशन का कार्य व्यक्ति को उसमें अंतर्निहित क्षमताओं, शक्तियों और योग्यताओं का ज्ञान कराना है। निर्देशन के गुट के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। स्टुप एवं वाल्विस्ट के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए एवं समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तथा विकास में सहायता प्रदान करने वाला निरंतर चलने वाला एक प्रक्रम है। जोन्स के अनुसार निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका कार्य सहायता देने से अधिक व्यापक है। सर्ल हैमरिन के अनुसार निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाने में न केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को ऐसा निर्देशन दिया जाए कि वह अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को भली भांति समझ सके और फिर उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करे। लेफियर, टसेल और स्टील के अनुसार निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त दीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग करने में विद्यार्थियों की सहायता आयोजित की जाती है। स्किल और गिलक्रिस्ट के अनुसार निर्देशन का अर्थ ऐसी सहायता करने से है जिससे छात्र उपयुक्त तथा प्राप्त होने योग्य उद्देश्यों को निर्धारण करने तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु अपेक्षित योग्यता को विकसित कर सकें और अभिप्रेरित कर सकें। ट्रैक्सलर कहते हैं कि निर्देशन वह गतिविधि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं तथा रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन लक्ष्यों को जोड़ने तथा अंततः
अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की हैसियत से एक पूर्ण एवं परिपक्व आत्मनिर्देशन की अवस्था तक पहुँचने में सहायक है। बर्नार्ड के अनुसार निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं। जी.ई. स्मिथ के अनुसार निर्देशन प्रक्रिया सेवाओं के उस समूह से संबंधित है जो व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में संतोषजनक अवस्थापन के लिए आवश्यक पर्याय, चयन, योजना एवं व्याख्या के लिए आयोजित अवस्थाओं एवं ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। स्टीफलरी बफर्ड स्टीवर्ट के अनुसार निर्देशन समस्या समाधान हेतु चयन एवं समायोजन निर्धारण हेतु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सहायता है। निर्देशन का लक्ष्य ग्रहणकर्ता से अपनी स्वतंत्रता तथा अपने प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास है। यह एक सार्वभौमिक सेवा है जो केवल परिवार या विद्यालय तक ही सीमित नहीं है। यह जीवन के सभी पक्षों, घर, व्यापार, उद्योग, शासन, सामाजिक जीवन, स्टीफलरी बफर्ड स्टीवर्ट के अनुसार निर्देशन समस्या समाधान हेतु चयन एवं समायोजन निर्धारण हेतु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सहायता है। निर्देशन का लक्ष्य ग्रहणकर्ता से अपनी स्वतंत्रता तथा अपने प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास है। यह एक सार्वभौमिक सेवा है जो अपनी जो केवल परिवार या विद्यालय तक सीमित नहीं है। वह जीवन के सभी पक्षों, घर, व्यापार, उद्योग, शासन, सामाजिक जीवन, चिकित्सालय, कारागार में व्याप्त है। वास्तव में इसका अस्तित्व उन सभी स्थानों में है जहाँ व्यक्ति है और जो सहायता के इच्छुक हैं और जहाँ ऐसे लोग हैं जो सहायता दे सकते हैं। मैक्सिम के अनुसार निर्देशन के शैक्षिक और विकासात्मक पक्षों पर बल देते हुए अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में इसको महत्वपूर्ण बताया है। J.M. ब्रियर के अनुसार कहते हैं निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रक्रम है जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को हल करने में स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास करता है। निर्देशन एक ऐसा प्रक्रम है जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को हल करने में स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास करता है। इसके पश्चात प्रॉक्टर एक विद्वान, उनके अनुसार निर्देशन एक सेवा है जिसका निर्माण
व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विद्यालय या विद्यालय के बाहर के वातावरण के साथ समायोजन स्थापन में सहायता देने के लिए होता है। निर्देशन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर निर्देशन की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर निर्देशन की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहला, निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति के आधारभूत लक्ष्यों, ज्ञान, कौशल तथा व्यक्तित्व का विकास करना है। दूसरा, निर्देशन एक संगठित प्रक्रिया है और विशिष्ट विशिष्ट कर्मचारियों सहित इसकी एक प्रणाली या पद्धति होती है। निर्देशन द्वारा व्यक्ति को समायोजन के लिए तैयार किया जाता है। निर्देशन व्यक्ति को स्वनिर्देशन के लिए प्रेरित करता है ताकि वह अपनी शक्तियों को पहचान कर स्वयं उद्देश्य प्राप्ति का निर्णय ले सके। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन की प्रक्रिया समग्र जीवन से संबंधित है। निर्देशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। निर्देशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। निर्देशन समस्या का हल नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति को स्वयं समस्या हल करने के लिए अभिप्रेरित करता है। निर्देशन व्यक्ति की स्वयं को समझने में सहायता करता है। निर्देशन व्यक्ति में स्वाधीनता की प्रवृत्ति तथा अपने प्रति उत्तरदायी बनने की योग्यता में वृद्धि करता है। निर्देशन व्यक्ति में स्वाधीनता की प्रवृत्ति तथा अपने प्रति उत्तरदायी बनने की योग्यता में वृद्धि करता है। तो इस तरह हम लोगों ने चर्चा की निर्देशन की विशेषताओं की, कि निर्देश का उद्देश्य व्यक्ति के आधारभूत लक्ष्यों, ज्ञान, कौशल तथा व्यक्तित्व का विकास करता है। निर्देशन एक संगठित प्रक्रिया है और विशिष्ट कर्मचारियों सहित इसकी एक प्रणाली या पद्धति होती है। निर्देशन द्वारा व्यक्ति को समायोजन के लिए तैयार किया जाता है। निर्देशन व्यक्ति को स्व-निर्देशन के लिए प्रेरित करता है। अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे निर्देशन की प्रकृति। धन्यवाद। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।